प्रेज द लॉर्ड। आज 23 तारीख दूसरा महीना, हम लोग लैंड स्पेशल का 6वां दिन में है। विषय विश्वास विश्वास विश्वास। और पढ़ते हैं पहला सामुएल 17 अध्याय 26 वचन। तब दावीद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फालिस्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित फालिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया हालेलुया। देखो, दावीद का ये वचन में आखिरी शब्द अपन पढ़ते हैं, वह खतना रहित फालिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। देखो, ये वचन में आगे बढ़ने से पहला स्पष्ट रीति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये शब्द में अपने को दावीद का विश्वास दिखाई दे रहा है। विश्वास विश्वास, क्योंकि ये वचन बोलने से पहला अपन देखते हैं कि इजराइल का सेना गोलियत को डरा हुआ था। वो फालिस्ती गोलियत उसको डरा हुआ था। इतना ही नहीं, शाऊल राजा भी डर के घर में बैठा हुआ था। ये डर अपने को क्या दिखाता है? ये डर अपने को ये बताता है कि उनके अंदर विश्वास नहीं है। पूरा इजरायली सेना का अंदर विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है। शाऊल के अंदर विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि शाऊल एक अभिषिक्त राजा है, लेकिन उसके अंदर डर समा गया। डर के कारण गोलियत से ये लोग छुप रहे थे। लेकिन जब दावीद उस सीमा पे आया, दावीद ने क्या देखा? दावीद ने देखा कि ये फंसाने वाला है, गोलियत फंसाने वाला। ये अपने जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। दावीद ने उसका ऊंचाई को नहीं देखा, लेकिन ये सेना, शाऊल का सेना उसके ऊंचाई को देख रहा था। हर दिन वो 40 दिन तक उनके सामने आके उनको ललकारता था। एक बार नहीं, सुबह और शाम, हर दिन 2 बार आता था। ये बात अपने को पहला सामुएल 17 अध्याय 16 वचन में देखने को मिलता है। वह फालिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। इसका मतलब सेना के सामने, इजराइल की सेना के सामने वो निकट आता था, उनको चैलेंज करता था, हर दिन उनको डराता था, सुबह और शाम। देखो, अगर आप जीवन में डरेगा तो कभी भी आपके अंदर विश्वास काम नहीं करेगा। उदाहरण, जब कोई बच्चा अपना एग्जाम लिखने को जाता है, फाइनल एग्जाम, अगर वो डर गया तो एग्जाम वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग बंद हो जाएगा। वो डर उसको वो प्रश्न को समझने नहीं देगा, प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने नहीं देगा। यही इजरायली सेना के साथ हो रहा था। वो लोग को हर दिन डर के कारण उसका समस्या का हल वो लोग निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन दावीद को देखो, जैसे ही उसने गोलियत को देखा, उसके अंदर कोई डर नहीं आया, लेकिन उसमें एक विश्वास आया। विश्वास किधर से आया? उसको याद आया, जंगल में जब मैं भेड़ बकरी को चराता था, परमेश्वर मेरे साथ था। जब शेर और भालू आता था, उनके साथ लड़के दावीद विजय प्राप्त करता था, शेर भालू को मार डालता था। तभी दावीद को अनुभव हुआ कि परमेश्वर उसके साथ है। उसका विश्वास बढ़ गया। जो परमेश्वर जंगल में उसके साथ था, अभी गोलियत के सामने आने के बाद उन दिनों को, उन पल को, उस समय को याद करके कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर का बलि शेर भालू के साथ लड़ा। इस समय में भी वो गोलियत को एक छोटा देख रहा था, परमेश्वर का निंदा ठट्टा करने वाला देख रहा था। उसका मन में, दावीद का मन में कि विश्वास के साथ परमेश्वर का आदर फिर से इजराइल में प्राप्त कराएगा, क्योंकि ये जो शाऊल का सेना है, शाऊल है, परमेश्वर का निंदा ठट्टा होने दे रहा था। वो भी
खतना के द्वारा, फालिस्ती के द्वारा, गोलियत के द्वारा, लेकिन दावीद विश्वास के साथ कि परमेश्वर का बल मेरा सहायता करेगा, परमेश्वर का शक्ति मेरा सहायता करेगा, वो चैलेंज लेने को तैयार हो गया। देखो दावीद को देखो, शाऊल का सेना के कुछ लोगों ने दावीद को शाऊल के पास लेके गया, शाऊल के पास, और उसके शब्दों को जो वो चैलेंज करना चाहता है, गोलियत को हराना चाहता है, ये शब्द शाऊल को बताया। तब शाऊल का भी अंदर थोड़ा धैर्य आया, थोड़ा सा विश्वास आया कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा, ये बच्चा कुछ कर पाएगा। तो शाऊल ने क्या किया, उसको अपना सुरक्षा कवच पहनाया, उसका तलवार उसको दिया, उसका। देखो दावीद ने वो पहना, ना नहीं बोला, लेकिन वो दावीद को देखो, शाऊल का सेना का वस्त्र अलग है, लेकिन दावीद ने राजा का ही वस्त्र पहने लाए, सुरक्षा कवच पहने लाए। फिर भी दावीद ने राजा का सुरक्षा कवच का इनकार किया, राजा का तलवार का इनकार किया, क्योंकि उसको मालूम है आत्मीय रीति जो राजा है उसका, प्रभु यीशु क्रिस्त है, वही उसका वस्त्र है, वही उसका बल है, वही उसका शक्ति है। ये विश्वास था दावीद का। शाऊल राजा का सुरक्षा कवच को निकाल के फेंक दिया, उसका तलवार को फेंक दिया, लेकिन विश्वास के साथ 5 पत्थर लेके आगे बढ़ा, एक गिलेरी लेके आगे बढ़ा। उसको मालूम है परमेश्वर इसके जीवन में रहेगा, परमेश्वर जीवित है, जीवित। उसने अपने मन में ठान लिया कि इज़राइल को परमेश्वर है, इज़राइल को परमेश्वर है, इज़राइल को परमेश्वर है। ये मन में जो बातें हैं, यही उसका विश्वास को बढ़ा रहा था। विश्वास इतना बड़ा हो गया कि दावीद समस्या की तरफ भागने लगा, दावीद समस्या की तरफ भागने लगा। दावीद जाके गोलियत का तलवार लेके उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। ये काम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन शाऊल का सेना, शाऊल डरा हुआ, जो डरते हैं उसमें विश्वास जन्म नहीं लेते। हर दिन गोलियत उनके सामने आके खड़ा होता था, वे लोग डरा हुआ, झुका हुआ, दंडवत करने वाला हृदय, जीवित परमेश्वर को इन्होंने भूल गया। इनका विश्वास ही नहीं जीवित परमेश्वर में, लेकिन दावीद का विश्वास इज़राइल को परमेश्वर है। इसीलिए दावीद ने 1 शमूएल 17 अध्याय 26 वचन में आखिरी भाग में बोला, वो खतना रहित फालिस्ती तो क्या है, वो क्या है, गोलियत क्या है, तेरे जीवन में समस्या क्या है, तेरे जीवन में जो बीमारी है वो क्या है, ये तेरे जीवन में जो दरिद्रता है वो क्या है। क्या ये सब समस्या तेरे जीवित परमेश्वर को ललकार सकता है? नहीं, कभी नहीं। तेरा विश्वास बढ़ने दे, तू ही जीवित परमेश्वर का भरोसे पे, जीवित परमेश्वर के शक्ति में उस समस्या को डांट। दावीद ने वैसे ही किया, तू भी ऐसे ही कर। अपने जीवन में विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।